Then refactoring in test-driven development. Test-driven development is a software engineering approach that consists of writing failing test cases, first covering functionality, and then implementing the necessary code to pass the test, and finally refactor the code without changing external behavior. टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट क्या है कि इसमें हम लोग सबसे पहले टेस्ट को राइट करते हैं, टेस्ट केसेस को लिखते हैं जो मतलब उसकी फंक्शनैलिटी को कवर करे। देन उसके बाद क्या होता है कि उसको टेस्ट किया जाता है, देखते हैं कि वो फंक्शनैलिटी को मतलब इसको इम्प्लीमेंट करके मतलब वो टेस्ट को पास कर रहा है कि नहीं पास कर रहा है, कोड जो है वो पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसको हम लोग रिफैक्टर करते हैं उस कोड को, ठीक है, बिना उसके एक्सटर्नल बिहेवियर को चेंज किए बगैर हम लोग उसको रिफैक्टर करते हैं। तो इसी को हम लोग टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट कहते हैं। TDD deals with two types of test, is that unit test used to verify the functionality of a single class that is separated from its environment. Unit test क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, सिंगल क्लास की फंक्शनैलिटी को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। देन एक्सेप्टेंस टेस्ट यूज टू चेक अ सिंगल फंक्शनैलिटी। यूनिट टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, सिंगल क्लास की फंक्शनैलिटी को वेरीफाई करते हैं यूनिट टेस्ट के थ्रू। फिर एक्सेप्टेंस टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है। जब आपका क्या बोलते हैं कोई सिस्टम, कोई आपका सॉफ्टवेयर पूरी तरह से जब मतलब कोई भी फंक्शन होगा या कोई सॉफ्टवेयर है, जब आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, आफ्टर इंटीग्रेशन उसकी एक्सेप्टेबिलिटी को चेक किया जाता है कि वो यूज़र के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है। ऑन सिमिलर लाइंस, refactoring can also be categorized into different types. Refactoring at local class level. The unit tests for this class are unchanged and the tests are still green. The unit tests are designed to check complete scenarios instead of single member calls. The refactoring falls into this category. Then refactoring impacting multiple classes. In this case, acceptance tests are the only way to check complete functionality after refactoring. This is useful if a new way of functionality is provided and implemented by changing class after class and associated unit test. An important aspect to remember for refactoring in TDT is when code is refactored, impacting interface API, all the callers of this interface API along with test written for the interface API needs to be changed as part of the refactoring. In congruence with the definition, refactoring is a behavior preserving change. ठीक है, तो हम लोग रिफैक्टरिंग डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे करते हैं, जैसे कि क्लास लोकल क्लास लेवल पे रिफैक्टरिंग करते हैं, ठीक है। जो इसमें क्या होता है कि मतलब इसमें जब क्लास लेवल पे जब रिफैक्टरिंग करते हैं तो उसकी जो यूनिट टेस्टिंग होती है इस क्लास की वो अनचेंज्ड रहती है, मतलब उसकी यूनिट टेस्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सेम रहता है, ठीक है। जो यूनिट टेस्ट है वो क्या करते हैं, उसकी उसकी कंप्लीट सिनेरियो को टेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर जैसे हम लोग मल्टीपल क्लासेस को हम लोग रिफैक्टर करते हैं, मल्टीपल क्लासेस में हम लोग चेंज करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को चेक किया जाता है, एक्सेप्टेंस टेस्ट को चेक किया जाता है, उसकी कंप्लीट फंक्शनैलिटी को चेक किया जाता है, ठीक है। जब हम सिंगल क्लास को किसी लोकल क्लास लेवल को चेंज करते हैं तो हम लोग यूनिट टेस्टिंग करके उसको चेक करते हैं, और जब हम किसी क्या बोलते हैं मल्टीपल क्लासेस को करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस टेस्टिंग करते हैं, उसकी कंप्लीट उसको उसकी फंक्शनैलिटी को चेक करते हैं।